अगर आपने उसका अमली नमूना देखना है तो ये एक 29 सेकंड की वीडियो देख लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैडम बच्चियाँ कंफ्यूज हो जाती हैं जब ये गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं ना, तो ये आपको पता है छोटी छोटी फैमिली से आते हैं, तो वहाँ पे ये इतने मेल और जब इतने मेंबर्स आते हैं ना, इस वक्त बच्चों की मैं कंडीशन देख रही हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो कोई बात नहीं, आप उनको बेटा अपना काम करो। बहादुर लोग बच्चे हैं। मैडम बहुत अच्छे बच्चे हैं, यहाँ से बच्चों ने पोजीशंस भी ली हैं। अभी बाहर जाके बात करेंगे, अभी उनको डिस्टर्ब। किसी भी कौम की अजमत खवातीन से। ये एक सरकारी स्कूल की टीचर है, मुतवसत घराने से ताल्लुक है, थोड़ी सी तनख्वाह, बहुत चंद हजारों में इनकी तनख्वाह है। इनके कपड़ों और हुलिये से आपको पता चल रहा है इनके पास कोई फैंसी ड्रेस नहीं है, लाखों रुपए का ड्रेस इन्होंने नहीं पहना हुआ, लाखों रुपए का शूज नहीं पहना हुआ, लेकिन पंजाब की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत, पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनेस्टी की सबसे बड़ी शख्सियत मरियम नवाज शरीफ साहबा, मैडम चीफ मिनिस्टर के साहबा के सामने खड़े होकर वो ये कहती हैं कि मैडम साहबा ये जो बंदे आपके साथ अंदर आए हुए, ये जो टीम आपके साथ अंदर आई हुई है, इन्हें बाहर निकाले, चूंकि यहाँ पर बच्चियां बैठी हुई हैं, ये बेटियां यहाँ पर बैठी हुई हैं और ये बच्चियां कंफ्यूज हो रही हैं। आवाज उनकी थोड़ी सी धीमी है, लेकिन ये जो स्टैंड है ये कमाल का है। यानी अंदाजा लगा लें, एक टीचर खड़ी होगी अपने शागिर्दों के लिए, वो खड़ी होगी और उसने कहा कि नहीं ये मेरा दरख्त है, ये पौधा है जो मैंने लगाया हुआ है, या नहीं मेरे हजरात को बाहर करें, मेरी बच्चियां कंफ्यूज हो रही हैं, इनका ये जो पेपर है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका पेपर मैटर करता है, या नहीं बंदूक को यहाँ से बाहर निकाल। मरियम साहब को बड़ा बुरा लगा और जो ही उस टीचर ने अपने बच्चों की तारीफ की, और ये बड़ा खूबसूरत, यानी इससे बड़ा एहसास कोई नहीं होता जब टीचर आपकी तारीफ करे, जब टीचर आपके बारे में अच्छे अल्फाज बयान करे। तो उनके टीचर उनके बारे में ये कह रही है कि बड़े तगड़े बच्चियां, ये बड़ा अच्छा स्कूल है, ये टॉप पोजीशन लेती है, लेकिन मरियम साहब नहीं, खामोश हो जाए, बाहर जाकर बात करेंगे, डिस्टर्ब ना करें। मरियम साहब के जो एक्सप्रेशन थे उनसे आपको पता चल गया होगा कि मैडम बुरा मान, मैडम को बड़ा बुरा लगा है कि ये इस तरह से मेरे सामने बात नहीं होनी चाहिए थी। मैडम ठीक समझी, चूंकि वो हमारी नफ्सियात जानती हैं, मैं भी होता है, आप भी होते, हम तीसरी गाना शुरू कर देते, हम भी सूट मारते और इधर उधर की चिकनी चुपड़ी बातें, मैं भी शायद आप भी करना शुरू कर देता कि शायद हमारा ग्रेड ऊपर हो जाएगा, 10,000 मेरी और आपकी तनख्वाह में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि हम हैं चिंदी चोर, हम पूरी कौम इन्हें चिंदी चोर इन्होंने बनाकर रखा हुआ है। हमारा जो इंटरेस्ट है वो यही है कि ग्रेड ऊपर हो जाए, 20,000 तनख्वाह पड़ जाए, सलूट मार दें कि कोई टेबल लेकर दौड़ता, कोई जनाब बिस्किट लेकर दौड़ता, लेकिन वो टीचर खड़ी हुई, वो खातून खड़ी हुई। ये असल चेहरा है पाकिस्तान की मिडिल क्लास खवातीन। ये वही खवातीन है जो 8 फरवरी को बाहर निकली है, ये वही खवातीन है जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल डिसाइड करेंगी, और ये वही खवातीन है जो बहादुर, दिलेर और गैरतमंद एक नस्ल को परवान चढ़ा रही है। सरकारी स्कूल है ये, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है। यानी जो नौकरी है मरियम साहबा के हाथों में, नौकरी जाएगी चले, वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि एक सरकारी टीचर ने इतना बड़ा स्टैंड इतनी बड़ी शख्सियत के सामने से लिया है। लेकिन ये भी यहाँ पर डिस्कस होना जरूरी है, या आखिर मरियम साहबा को क्या जरूरत आन पड़ी है कि वो हर स्कूल, हर थाना, हर जगह पर वीडियो बनाते हुए जाती है, पूरी टीम सोशल मीडिया की जाती है, इधर से कैमरा उधर से कैमरा, वॉइस ओवर्स होते हैं, और ये सारा माहौल आखिर बनाया क्यों जाता है, ये फिल्में बनाकर सोशल मीडिया पर जारी क्यों की जाती है। एक और तस्वीर देख लीजिए, आटे ये आटा दिया जा रहा है, और ये अब इसके ऊपर मकबूल जान साहब ने भी ट्वीट किया हुआ है कि जनाब ये जो रमजान पैकेज है वो दिया जा रहा है, आटे का 10 किलो आटे का थैला है, लेकिन साथ 4 सरकारी अफसर खड़े, उसके बाद बंदे अलग से खड़े, उसके बाद मीडिया अलग से मौजूद है। यानी आप मुझे बताएंगे कि हमारी क्या स्टैट कोशी बची कि हमने थैला लेना है 2-2 किलो का, और इस तरह से इतना ज्यादा हमें फिल्माया जा रहा है, और फिर स्ट्रेटेजिक मीडिया सर, यानी बड़े-बड़े मीडिया हाउसेस उसे बाकायदे से जारी करेंगे। ये किया क्यों जाता है? वो इकरारुल हसन साहब के घर के ऊपर हमला हुआ है, वो उंगलियां उठ रही है शुभ वाली सरकार की तरफ, तो शुभ वाली सरकार भी इसी तरह से करती है, वीडियो बनाती है, वो लंगड़ा जाता है वो उसे खड़ा कर देता है, वो कोई अपाहिज जाता है वो उसे खड़ा कर देता है। ये तमाशा क्या है, ये ड्रामा क्या है? इसमें एक ही माने कसूर हमारे बड़ों का है, हमारे बड़ों का है जिन्होंने ठीक तारीख हमें नहीं पढ़ाई, हमारे उन असातिज़ा किराम का है जिन्होंने ठीक तरीके से हमें गाइड नहीं किया, जिन्होंने हमें मेंटली इवॉल्व नहीं किया कि हम कम से कम समझ सकें कि जनाब ये एक सिर्फ कहानियां हैं, ये वो जादूगरों की और परियों की कहानियां सुनाई जाती हैं कि जादूगर गली से गुजरा और गली ठीक हो गई, या फिर इंडियन बॉलीवुड की फिल्मों का असर है कि जहां पर अनिल कपूर को एक दिन के लिए पीएम बना दिया जाता है, और एक दिन के अंदर वो इंसाफ भी कर देता है, गटर की लाइनें भी सारी ठीक कर देता है, बिजली के खंभे भी ठीक कर देता है, और एक दिन के अंदर तबाही कर देता है। ऐसा नहीं होता, ये सब दिखावा है, ये सब कहानियां हैं, ये सब एक सोच जो हमारे ज़हनों में बनाएंगे कि रातों रात चीजें ठीक हो जाएंगी, रातों रात कोई नया आ जाएगा और वो पॉलिसी बना देगा और चीजें बेहतर हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता। कि मरियम साहबा जिस तरह स्कूल के अंदर गई है, काश ये सिंगापुर होता, काश ये साउथ कोरिया होता, काश ये मलेशिया होता, तो यकीन माने कि इनकी सीएम की कुर्सी गई थी, सीएम की कुर्सी गई थी, बल्कि पेपर के दौरान के बच्चियां पेपर दे रही हैं तो इन्हें इंटर ही अंदर ना होने दिया जाता, इन्हें जाने ही ना दिया जाता। यानी मैं शक नहीं कर रहा मरियम साहबा की ज़ाहिर ये ठीक होगी, पहली दफा सीएम बनी है, पहली दफा इंतजामी मामला पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के संभाल रही है, यकीनी तौर पर वो कंट्रीब्यूट करना चाह रही है, यकीनी तौर पर एक दिल तो मौजूद है, यानी इधर उधर वैसे बंदा नहीं जाता, कोई ना कोई दिल तो मौजूद है, सोच मौजूद है, लेकिन इस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं होगा। यानी आपको पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, 2.5-3 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, यू हैव टू मेक अ पॉलिसीज, और वो पॉलिसी भी 3-4 सालों पर वहीं नहीं होगी, जब तक आप 25 से 30 सालों की पॉलिसी और उसका बाकायदा से एक रोड मैप होगा, और उस रोड मैप सियासी इस्तेकाम के साथ फॉलो अप नहीं होगा, ये नहीं ठीक हो सकती चीजें, किसी भी तौर पर नहीं ठीक हो सकती, ये फकी दी जाएगी, और ये फकी बार-बार दी जाएगी। मरियम साहब के बाद कोई और सीएम आएगा वो भी फकी एक देगा, क्योंकि इस तरह से चीजें ठीक नहीं होती। सबको पता है ये सिर्फ एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट किया जा रहा है, और ये इस तरह से एक माहौल बनाकर चीजों को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सारे प्रिंसिपल साहब आज खड़ी हुई है, जरूरत करने की जरूरत है, हिम्मत करने की जरूरत है, क्योंकि कौमें गैरतमंद लोगों से आबाद होती है, कौमें हिम्मत वाले दिलेर लोगों से आबाद होती है, और मरियम साहब को भी ज़ाहिर ये चीज समझनी चाहिए। अब एक और खबर, ये खबर गुज़श्ता रात आती है, इकरारुल हसन पाकिस्तान की प्रोमिनेंट आवाज, प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, एक ऐसा नौजवान जिसने कई दफा अपनी जिंदगी खतरे में डाली, इख्तिलाफात हो सकते हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिबेट डिस्कशन हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर पीर हक खतीब उस एक ऐसा शख्स जो सरेआम लूटे जा रहा था, सरेआम हमारी इंटेलेक्ट का, कलेक्टिव ज़हनियत का मजाक उड़ाया जा रहा था, छुप-छुप सरकार पर इस बंदे ने हाथ डाला, खुलकर हाथ डाला, अपनी जान खतरे में डालकर उसके उस जगह पर जाकर पहुंचा जिन्हें वो अड्डा कहते हैं, हम तो अड्डा नहीं कह सकते, लेकिन इकरार साहब उसे अड्डा कहते हैं, वहां पर जाकर पहुंचे और उन्हें बेनकाब किया है। उसके बाद हमने देखा कि उनके बहुत सारे चेलों ने बाकायदा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आकर इकरारुल हसन साहब को धमकियां दी हैं। अब इकरारुल हसन के घर के ऊपर फायरिंग होती है, इनमें उनके बच्चे
पहला जैसा बेटा है जो कि इस कौम का एहसास है, जो इस मुल्क का एहसास है। यार हमने ऐसे नौजवानों को, ऐसे बच्चों को प्रिजर्व करना है। बेनहसल कौम या हम सबकी जिम्मेदारी है। उनके घर पर बाकायदा फायरिंग की जाती है और वो कहते हैं कि जनाब 22 मिनट के बाद दोबारा से फायरिंग होती है। या अगर किसी ने शोर मेले में किया है, नशे में किया है, या फिर ये करवाया गया है, ज़ाहिर यकीनी तौर पर ऐसे नहीं होता। नशे में भी कोई हो तो इस तरह से नहीं करता, यानी नशे में हो तो दीवारों के साथ जाकर टकरे मारे, कम से कम अपना मुंह नोचे, किसी बिजली से जाकर करंट मारे खुद को, लेकिन वो इकरारुल हसन साहब के घर के ऊपर इस तरह से फायरिंग, ये खौफनाक अमल है और इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए और ये खुलासा इसका बिल्कुल खुलकर होना चाहिए। साथ साथ इमरान रियाज खान साहब के लिए आवाज उठाएं, बराए मेहरबानी। इमरान रियाज खान को फंसा लिया गया है, उलझा दिया गया है, अंदाजा लगा लें। इस मुल्क के अंदर अदालतें भी मौजूद है, लेकिन अगर जेल के अंदर बंदा डाल दिया जाए तो फिर बंदा बाहर कब आएगा ये कानून नहीं डिसाइड करेगा। ये कानून नहीं डिसाइड करेगा कि आपने बाहर कब आना है। आप गए और इमरान साहब के साथ वही मामला चला जा रहे हैं। असद अली तूर साहब को उन्हें जुडिशियल कर दिया गया है। अगेन वेरी प्रोमिनेंट आवाज नौजवान जर्नलिस्ट इस्लामाबाद से असद तूर अनसेंसर्ड और उस बंदे को सेंसर करने के लिए अंदर डाला गया, लेकिन बहरहाल उन्हें जुडिशियल कर दिया गया। लेट्स सी उनकी जो बेल है वो कब तक होती है। साथ साथ एक और खबर है, आईएमएफ का इमरान खान साहब को जवाब आया है। इमरान खान साहब ने जो खत लिखा था, बड़ा मुख्तसर सा जवाब जो मैंने पढ़ा है मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर, उनमें आईएमएफ ये लिख रहा है कि जी पाकिस्तान के सियासी जो अंदरूनी मामला थे, हम असल में अंदरूनी मामला के अंदर इंटरवेंशन नहीं कर सकते, लिहाजा अंदरूनी मामला को हम नहीं देखेंगे। तो आईएमएफ भी, यानी कि जो बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी बैकआउट कर गई है, वो भी खिसक गई है, वो भी पीछे हट गई है और आईएमएफ ने भी ये कह दिया कि जनाब ये अंदरूनी मामला थे, लिहाजा अंदरूनी मामला के अंदर हम नहीं झांकेंगे। इससे पहले यही आईएमएफ चलकर इमरान खान के पास गया था और वहां पर जाकर उन्होंने गारंटीज भी दी थी, लेकिन आईएमएफ अगर मामला वेनेजुएला का हो, अगर मामला मुख्तलिफ और ममालिक का हो, जहां पर